भारत में एक सिंगर हैं जिनका नाम है कैलाश खेर। मुझे हमेशा उनका नाम सुनकर भूख सी लगने लगती है, क्योंकि खैर और खीर में सिर्फ जेर जबर का ही तो फर्क है। देखते हैं आज कैलाश खेर हमारे स्टूडियो में खीर पकाने आए हैं या फिर खाने आए हैं। यार, मेरे दूसरे कोट के अंदर वाली जेब में एक बाकर खानी मैंने छुपा रखी थी, वो ही ले आओ यार। भूख बहुत तेज लग रही है, जल्दी भाग जानी, जल्दी से ले आओ, भूख बहुत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बनाना म्यूजिक डेस्क के साथ मैं हूँ आपका हॉट एंड डैशिंग आतिफ असलम, और आज मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट बैठे हैं और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड म्यूजिक पे। आई एम इनवाइटिंग नन अदर देन कैलाश खेर। वेलकम टू माय शो कैलाश। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, हो लूटा लूटा किसने एटीएम से बंदे को लूटा कि फिर जुड़ ना पाया। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इनफैक्ट आपका गाना सुनने के बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने एक और आइटम तैयार किया है, वो सुनाऊं? एक मिनट, सवाल पूछ लेते हैं, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। और सवाल ये है कैलाश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बॉलीवुड म्यूजिक तबाही की तरफ क्यों जा रहा है? अरे भाई, म्यूजिक का हाल कहाँ जवाल पजीर है, बल्कि जवाल तो सिंगर्स को आया हुआ है। तुम देखो, खुद बताओ, मेरे जैसा सिंगर कैसे कपड़े पहन रहा है, मुझे ये कपड़े जेब नहीं देते। और वैसे भी तुम्हें बताऊं कि बॉलीवुड में काम करने वाला प्लेबैक सिंगर, उससे जितने पैसे मिलते हैं वो उन पैसों से तो 5 स्टार होटल में आधे टाइम का खाना भी नहीं खा सकता। तुम्हारी ये बात सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं अदनान समी कैसे गुजारा करता होगा वहाँ पे। अरे ये भी तो देखो, वो कितना पतला हो गया है। ये बताओ कि एक जमाना था कि बॉलीवुड में R.D. बर्मन, A.R. रहमान, बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, लेकिन अब म्यूजिक डायरेक्टर्स उस लेवल के नहीं आ रहे। मतलब वो मुल्क जिसमें अनु मलिक को भी डायरेक्टर समझा जाता है, यार सोचो उनका क्या स्टैंडर्ड क्या होगा ना। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बड़े डायरेक्टर्स नहीं आ रहे? सारे म्यूजिक म्यूजिक नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ यार, वो हनी सिंह और मीका सिंह ने तो उधम मचाया हुआ है, लोग उन्हें दुआएं दे रहे हैं। बस ये देखो कि इन 2 सिंगों ने सारे सिंगों को सुर पे सिंग लगाया हुआ है। वैसे एक बात बताऊं, अगर ऐसे गाने बनेंगे तो काम कैसे चलेगा? अगर खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा? लेकिन एक बात है, देखो, आई एग्री, आपकी इंडस्ट्री में बहुत घटिया सिंगर्स हैं। एग्रीकल्चर पता नहीं लोगों को अच्छे सिंगर्स क्यों नहीं नजर आते, खास तौर पे बड़े डायरेक्टर्स जो हैं, जैसे A.R. रहमान हो गया। अब बस कर दे यार, कर तो रहा तू। नहीं, मैं वैसे तुमसे अच्छा गाता हूँ, यू नो, और इसका फैसला अभी ऑडियंस कर लेगी कि मैं इससे अच्छा गाता हूँ। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, तुम्हें भी कहो। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के फासले, तुमसे न जाने क्यों। यार बस कर दो यार, बस कर दो, मेरे सीधे माथे में दर्द हो गया यार। जलस नहीं होता, जलस की बात नहीं है। ये देखो, कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए है बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने। पहले तो कभी कभी गम था, किसकी आवाज है? पगली तू क्यों रो रही है कि गाँव छोड़ना है मेरे मुकद्दर में। यार चुप करो, गाँव छोड़ना है मेरे मुकद्दर में। अल्लाह सब्र देगा भाई, कोई नहीं, हो जाता। बस कोई बात नहीं यार, बैठ जा, अल्लाह सब्र देगा, बस। चलो जी, हम शो शुरू करिए। शो तो मकमी क्या भाई, यू आर लेट। आप पता नहीं कहाँ लस्सी पी के सो रहे थे। शो तो फिनिश। यार मैं होस्ट हूँ शो का, मेरे बगैर कैसे शो शुरू कैसे हुआ? वेरी फनी यार। चल यार, यही कर ले, हम तो चले। आप शो होस्ट करने, अच्छा दिल पे नहीं लेना, आप शो होस्ट करने। चला यार, कॉन्सर्ट की टिकटें करवाते हैं कहीं से। आजा आजा आजा।
मतलब है यार एक ही गल है यार, इतनी बेइज्जती यार। मैं नहीं खेडना यार, मैंने एहतजाज करना है इस पे, मैंने करना है इस पे एहतजाज। तैयार हो जाओ नाज़रीन, मेरा आइटम चेक करो एहतजाज पे, मैं नहीं रुकना यहाँ पे। एहतजाज 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 एहतजाज। इंतखाबी धांधलियों के इल्जामात और धरनों की बारात के हवाले से ये बारात जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया, मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा। वो कौन सी फिल्म थी जीनत अमान की, वो जिसमें धर्मेंद्र भी था, उसका नाम यादों की बारात। यादों की बारात निकली है आदिल के द्वार। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जुमला मुकम्मल कर लूं। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, यादों की मेरा मतलब धरनों की बारात पे बात करने के लिए आज मैंने चंद मेहमानों को मदऊ किया है। मेरे सीधी तरफ पे मौजूद हैं जनाब इमरान खान साहब और मेरे उल्टे हाथ की जानिब बैठे हैं जनाब हिमसेल्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे कनाडा से जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे इनकलाब के परिस्तारों, मेरी जमात के आसमानी सितारों, आप थोड़ी देर के लिए जरा ब्रेक पे पैर रखें, मुझे सवाल तो कर लेने दें। खान साहब, आपसे सवाल है, आप मुझे ये बताइएगा कि इंतखाबात के ठीक 1 साल बाद आपने मतदारी की पटारी से इल्जामात के सांप निकालना शुरू कर दिए हैं, और मजे की ये बात कि उन सांपों ने बीन पे डांस करना भी शुरू कर दिया। अब अगर इनकी चार्जिंग खत्म हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? Excuse me, Silo Uncle, या किसके बात कर रहे हैं? किसके चार्जिंग का? सांपों के चार्जिंग का या बीन्स के चार्जिंग का? बर्गर बच्चा, बर्गर बच्चे, चुप कर जाओ, बोलना नहीं। सुन मेरी बात से, ये सांपों की चार्जिंग की बात कर रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, अगर इन इल्जामात की चार्जिंग खत्म हो गई, हम नहीं ले लेंगे रेंट के। ये जमहूरियत के नाम पे ये सियासी आमरियत चलाने वालों को मेरा पैगाम है कि ये इनकलाब चल पड़ा है और इस इनकलाब को कोई सिग्नल नहीं रोक सकता। और मैं बताऊं, आप लोग साइड पे हो जाएं, क्योंकि इनकलाब सिग्नल पर नहीं रुकते, ये आगे चलता जाएगा। भाई मुबारक हो, मुबारक हो। ये हम आपको बताता हूँ कि यह इनकलाब किसी का सिग्नल के ऊपर क्यों नहीं रुकता, क्यों नहीं स्टॉप करता। यह इसलिए कि यह किसी के सिग्नल के ऊपर इनकलाब चलकर आ रहा है। एक मिनट, मेरी बात सुनो। मैं जब कप्तान था, हम क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर में लेके आए, हमारी टीम न्यूट्रल अंपायर लेके आई है, और अब भी हमारे 9 मुतालबे हैं, और पहला मुतालबा यह है कि आप न्यूट्रल अंपायर लेके आए। खुदा का वास्ता है इमरान साहब, आप ये न्यूट्रल अंपायर वाली बात को छोड़ ही दें, खुदा का वास्ता है, वरना मुझे तो ये लगता है कि आपकी इस खप से तंग आकर शायद कहीं आईसीसी न्यूट्रल अंपायर से खत्म कर। सारा वक्त तुम कंप्लेंट अपील के बारे में, LBW का अपील के बारे में, फिर तुम जाता है अंपायर के पास और अंपायर को कहता है कि he is not a good fellow, he is not, हम इसको मानता नहीं है। ये किस किस्म का तुम रोन दिमाग का है? मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ये अपने सियासी इनकलाबियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि कनाडा से लाहौर की फ्लाइट का डिफरेंस सिर्फ 13 घंटे है, कुल मिला के 13 घंटे। तो मेरे इनकलाबियों, इनकलाब सिर्फ 13 घंटे तक दूर है। 13 घंटे दूर मौजूद इनकलाब से मेरी ये दरख्वास्त है कि जब सवाल करो तब बोले। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आकर 13 घंटे दूर मौजूद इनकलाब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा तो कादरी साहब, आप ये बताइएगा कि क्या आपके पास वाकई कोई एजेंडा है या फिर एवं ही शुगल मेले में रोला डाल रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, हमने इतना सक्सेसफुल जलसा किया, को पूछ ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, 35 करोड़ तो उसमें 35 करोड़ उसमें बंदे आए, 17.25 लाख इसमें मच्छर थे, इसमें 1.5 अरब सेंटीपीड नहीं होते कन खजूरे, 1.5 अरब सेंटीपीड थे। आज बरसात ने सावन में निकल आते, बहुत सारे थे। अच्छा बिल्लियां, सब जगह बिल्लियां ही बिल्लियां, बिल्लियां ही बिल्लियां, एक से एक आइटम था, एक से एक आइटम। DSLR थे, DSLR हर बंदे के पास, हर बंदे के पास। अच्छा खाने के आइटम थे। अच्छा लोग गजरेला लाए हुए थे, और गजरेला। अच्छा मैं आपके भोंग पकाई भी थी, नहीं ये करे वाकई में भोंग पकाई भी थी। अच्छा और ये सब चीजें थी, लेकिन उसके बाद भी लोग पूछ नहीं रहे, हमसे नहीं पूछ रहे। इतना सक्सेसफुल जलसा किया, अब फैसलाबाद में भी करने लगे, वहां पे भी आप देख। अच्छा इतना सक्सेसफुल जलसा कोई नहीं पूछ। ये भी सुना था कि फरिश्ते भी बहुत थे वहां पे, जिन और फरिश्ते। अल्लाह का शुक्र है, रहमत के फरिश्ते थे, बहुत सारे थे, लेकिन जब तक वो गाना नहीं लगा था, वो गाने की वजह से बहुत मसला हो गया, उसकी वजह से थोड़ी आबादी भी कम है। लेकिन बाकी सुना है कि पहली दफा किसी जलसे में मुर्दों ने भी शमूलियत की थी। नहीं, ये सारा वो जो पैसे लेके एक प्रोग्राम करते हैं सारे उन लोगों ने, मैंने कभी मेरे इनकलाबियों, ये सब ये लोग कहते हैं कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम एजेंडे से खाली है, हम इनकी जमहूरियत को नहीं मानते, हम इनकी डेमोक्रेसी को नहीं मानते, हम इनके इंतखाबी अमल को नहीं मानते। क्योंकि जमहूरियत ये नहीं होती कि सिर्फ रायविंड का शहरी प्राइम मिनिस्टर बने, बल्कि जमहूरियत वो होती है कि कनाडा का शहरी भी प्राइम मिनिस्टर बने। भाई फिर उसकी मर्जी है, या तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके बैठे, या फिर वो जाके बैठे किसी 5 स्टार कंटेनर में। अरे इनकलाबियों तालियां बजाओ, अरे तालियां बजाओ इनकलाबियों। नहीं, तालियां बजाने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही लाफ्टर लगा लें। अच्छा एक मिनट, मुझे बोल रहे थे यहाँ पे। देखिए मैंने 9 नुकात दे दिए, 9 नुक्ते दिए। एक चीज है, वो ये हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उस तरह से काम करे जिस तरह बॉलीवुड में। तुम हमको बताओ, हमको तुमने ऐसे के लिए इस फारूक बैठने के लिए बुलाया है कि इसका जो शहीद है इसका ज़ियारत करने के लिए हमको बुलाया है? एक मिनट, अंकल नहीं कहना, अंकल नहीं कहना, किसी बात पे बिल्कुल काम डाउन रहता हूँ। अंकल का मैं बिनौट हो जाऊंगा, मैं कसम से बिनौट हो जाऊंगा इस बात पे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्टी का चेयरमैन होगा, हमने भी इलेक्शन को हारेंगे, लेकिन हमने तुम्हारी तरह रौंदी नहीं मारूंगा। हमने इलेक्शन को हार के एक तरफ बैठ गया है, हम बैठेंगे। अंकल आप बताओ, ये हमने कितना सेंसिबल बात किया, इनसे हम जूनियर है, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट का मैच खेलते हुए ये समझता है कि ये T20 का मैच खेलता है। अब इसको बताओ क्या ये अंकल है या ये अंकल का मम्मी? मुझे सियासत का मैच खेलते हुए मुझे 18 साल हो गए, लेकिन मसला है मैं जब भी मैच जीतने लगता हूँ ना, जब भी मैं मैच जीतने लगता हूँ मैच ड्रॉ हो जाता है। और आप ड्रा के बजाय लकी ड्रा का वेट कर रहे होते हैं, और जब लॉटरी नहीं निकलती आपकी तो किसी पे भी इल्जाम लगा देते हैं। वैसे हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो इतने इल्जामात लगा? इलेक्शन का बॉयकॉट करो इनकलाबियों, मुबारक हो, मुबारक हो। कादरी अंकल इतना शोर मत करो, ये तुम इनकी अंकल जवाब देंगे ये इल्जामात वाला बात का। एक तो ये बर्गर बच्चा, एक तो बर्गर बच्चा मुझे अंकल कहना, और मुझे अंकल नहीं कहना, मुझे अंकल नहीं कहना, किसी बात पे गुस्सा नहीं आता, इस बात पे बिनौट हो जाता है। हरकतें देख रहे, आप पहले हमसे तो बात करें। इतने इल्जाम आपने लगाए, किसी का सबूत तो दें हमें। सबूत देना मेरा काम नहीं, मेरा काम ही नहीं। अच्छा मेरा काम क्या? मेरा काम शोर मचाना, मैं शोर मचाऊंगा। तब्दीली आ रही है मियां साहब,
ओ साड़ी बारी यार दो कड़ी शादी गली पुल के आया करो। ये सोल साला मेरा काम। खत्म करो इस करप्ट निजाम को इनकलाबियों। मुबारक हो, मुबारक हो। आज बुध है, कल जुमेरात है। नाजरीन, इनके शोर शराबे के शोरबे से तो कोई बोटी निकलने वाली है नहीं। आप जाके देखें अगला सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बनाना मास्टर क्लास के साथ मैं हूं आपका अपना सिकंदर बख्श और मुकद्दर का सिकंदर। और आज हमारे साथ बैटिंग एक्सपर्ट होंगे जो हमें टिप्स देंगे। वो है सबका ओपनर और मौजूदा कमेंटेटर द शॉर्ट टर्म लेजेंड रमीज राजा। रमीज, कैसे हो आप? वेल, क्लियरली सबसे पहले तो मैं सिक्कू देवी आपका बहुत आभारी हूँ और दर्शकों का भी बहुत ज़्यादा क्लियरली आभारी हूँ। मैं प्रणाम पेश करना चाहूँगा। सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते। वैसे अगर आपने सिक्कू देवी, अगर आपने मुझे बुलाया ही है और बैटिंग पे बात करने के लिए बुलाना था तो यहाँ देने की आवश्यकता पता नहीं क्यों की, क्योंकि अगर आपने बैटिंग पे बात करनी थी तो मेरा नहीं ख्याल कि आईपीएल से अच्छा मैदान बैटिंग का इस वक्त कोई चल रहा है। ओफो रमीज, कितना फजूल जहन है तुम्हारा यार। मैं बैटिंग की नहीं, बैटिंग की बात कर रहा था यार। अच्छा चलो, अभी शाबाश, अच्छे बच्चे की तरह हमारे नाज़रीन को कुछ बैटिंग टिप्स तो दो, बड़ी मेहरबानी होगी इफ यू डोंट माइंड। अच्छा, मैं वो आईपीएल में तो वो बैटिंग खैर क्लियरली मैं मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों से ज़्यादा जो है वो हमारे बैट्समैन को बैटिंग की टिप्स की जरूरत है। तो सबसे पहली जो क्लियरली मैं यहाँ पे टिप देना चाहूँगा वो ये है कि हमारे बैट्समैन ये सुन लें कि बैटिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक एक बैट। पर रमीज, बैट तो चिमगादड़ को कहते हैं ना? वेल, सिक्कू देवी, क्लियरली लगता है कि आपको चिमगादड़ से बहुत लगा हुआ है। हो सकता है आपको बैटमैन पसंद हो, खैर परंतु मैं अपनी बात जो है वो मुकम्मल कर रहा था, उसकी व्यवस्था कर रहा था। वो ये है कि देखिए, सबसे पहले जो बैटिंग टेक्निक है वो ये है कि आपके पास जो है वो एक बैट होना चाहिए। अब हमारे बैट्समैन क्या करते हैं, सिक्कू देवी प्लीज़ फॉलो कीजिएगा मुझे, और दर्शक जो वहाँ पे जनता देख रही है उनके लिए बड़ी टेक्निक है। आप बैट को यूँ पकड़ें, जो सही तरीकाकार है, यूँ आपने बैट को पकड़ा और उसके बाद जो है वो आपने, अब देखिए बैट का मकसद होता है कि आप बॉल को बैट के साथ उसको मनूवर करें। अच्छा, तो आपने यूँ करना। हमारे बैट्समैन क्या करते हैं, बिलखुसूस जो हमारे सीनियर बैट्समैन हैं वो क्या करते हैं, वो जब बॉल आती है तो वो बैट की जगह पैड इस्तेमाल करते हैं। पैड। क्या तुम्हारे दौर में बैट हुआ करता था? मैं भी ना कितना फनी हूँ यार। क्लियरली आप फनी के साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि आप मूर्ख भी बहुत हैं। क्योंकि देखिए, मैं कोई कायम अली शाह का क्लास फेलो तो नहीं हूँ, मेरा कोई इतना पुराना दौर तो नहीं है। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये बताओ कि कवर ड्राइव लगाने के लिए क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए? सबसे पहले विशेष टिप्पणी में मैं यही कहूँगा कि क्लियरली आप सबसे पहले अपने आप को कवर कीजिए, बिल्कुल पूरे तरीके से अपने आप को ढांप लें। उसके बाद आप गाड़ी में बैठ के थोड़ी सी ड्राइव करें, तो ये तो हो गई कवर ड्राइव। लेकिन यकीनन क्योंकि मैग्निफिसेंटली मैं ही क्योंकि ये विशेष टिप्पणी आपको दे रहा हूँ, तो देखिए इसके लिए बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले जैसे ये विकेट पड़ा हुआ है, विकेट के ऊपर अगर आपका कैमरा मुझे फॉलो करे तो विकेट के ऊपर तकरीबन 1.5 मील के फर्क से आप आगे आ जाए। ये देखिए, जैसे ये विकेट है, मैं 1.5 या 2 मील आगे आ गया। आपने यूँ बैट पकड़ा, सही तरीका बैट पकड़ने का यही है। ये आप खड़े हुए, उसके बाद आपने जो है जैसे बॉल आपके पास आई, आप आगे निकल के ये आपने कवर ड्राइव किया, ये लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, ये लग गया तो ठीक है, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि अगर तो गेंद ऑफ स्टंप की तरफ आ गई तो यकीनन ये कवर ड्राइव आपका छिक्का हो जाएगा या फिर चौका हो जाएगा। अगर तो गेंद जो है वो लेग स्टंप या फिर मिडिल स्टंप पे आ गई तो फिर विकेट उड़ जाएगी और आपका मुंह खुला रह जाएगा। वाह यार रमीज, कितनी अच्छी टिप्स दी है तुमने, मेरा दिल खुश कर दिया। मेरा दिल करता है कि तुम्हें 1-2 टिप्स मैं ऐसे ही दे दूं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि छक्का कैसे मारना चाहिए? वैसे सुनो मिसबा, ध्यान से सुनना जरा, बताओ। देखिए, छक्के की जो विशेष टिप्पणी है, बल्कि आप कह रहे हो मिसबा से मुखातिब होकर कह रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि जो मिसबा है वो ऑलरेडी अगर वो छक्का मारते हैं, निकल के बल्ला घुमाते हैं तो छक्का हो ही जाता है। बल्कि आपको मेरे ख्याल से अफरीदी को कहना चाहिए था, क्योंकि अफरीदी जो है वो इस वक्त हमें ध्यान से देखें कि छक्का मारा कैसे जाता है। देखिए, आप आए, ये जैसे विकेट पड़ी है, आप विकेट पे आए, आपने ये लेग स्टंप पे आके खड़े हुए, आपने क्या करना है, सबसे पहले बैट रख के जो है ना अपना जो मुंह है वो बंद रखना है और आंखें खुली रखनी है। ये
क्या मतलब? अगर मुंह खुला रखा तो क्या नो बॉल हो जाएगी? वेल सिक्कू देवी, क्षमा चाहता हूँ, मुंह खुले रहने से बॉल तो नो नहीं होगी। अलबत्ता ये हो सकता है कि गेंद जो है वो आपके मुंह में चली जाए और उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो जाए। क्लियरली उतावले ना हो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, अब आप ये आए, आपने लेग स्टंप पे जो है वो अपना स्टैंड आपने गार्ड लिया, ये गार्ड करके। अच्छा, सबसे बड़ी जो टेक्निक होती है वो इसको कहते हैं माइंड गेम्स। माइंड गेम्स खेलने पड़ते हैं। आप आए, आपने बड़े जो है वो ड्रामाई अंदाज में आप खड़े हुए, आपने यूँ पिच चेक की कि हाँ भाई कहीं पिच कच्ची तो नहीं है। अच्छा, ये आपने चेक किया, उसके बाद आप ये खड़े हुए। अच्छा, ये बड़ा जो युवा इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, जो भी युवा है, आप देखिएगा, ये आपने जब आपने स्टांस लेने के बाद, पिच को चेक करने के बाद आपने क्या करना है, ये बैट रख दिया आपने यहाँ पे और उसके बाद आप ये खड़े हो गए। अब बॉलर भागता हुआ आ रहा है आपकी तरफ, आप खड़े हो गए। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। नहीं ना, आपने वेट किया। अब देखिए, अब ये होता है कि अब जब जैसे उसने बॉल डिलीवरी जो है वो डिलीवर की, आपने उस गेंद को पकड़ा और ये आपने फेंक दिया छिक्का ग्राउंड के बाहर। एक काम करो, आप वहाँ खड़े हो, हाँ। मैं आपको पीछे से आके ऐसे बॉल करवाऊंगा। छिक्का मारना है मैंने, मैं आपको बताता हूँ, छिक्का मार लो या मार सकते हो तो देख लेंगे कितने पानी में हो तुम। ये मैं आ रहा हूँ बॉल करवाने और ये मैं आया 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 आया। रमीज, ये छक्का था या धक्का था?